इस समय मुंबई के कांदीवली इलाके में है। कांदीवली पूर्व का ये इलाका है। नगर पालिका की टीम आई हुई है यहाँ लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए। इन लोगों का ये कहना है कि हमें तो नोटिस भी नहीं मिला है, ओरली बोला गया है, लेकिन कोर्ट में जाने का समय मिलना चाहिए। ये लोग भी इंसान है, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर 65 साल के ऊपर हो गया हम लोगों के यहाँ रहते हुए। पुरावा है हमारे साथ, प्रूफ है, फिर भी हम लोगों को ये लोग बेदखल कर रहे हैं, यहाँ पर अनलीगल घोषित कर दिए हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। 65 साल बहुत लंबा समय होता है साहब। 65 साल से ये लोग रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे मैडम आप? सर हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। हम यही जिएंगे, यही आपके रहने मरेंगे। के सारे सबूत हैं आपके पास में? सर सब सबूत है हमारे पास BMC के पास भी सब सबूत है। बीएमसी का फोटो पास है 1978 का। हमारे पास असेसमेंट टैक्स है, इनके पास 1956 का असेसमेंट टैक्स है। हमारे पास 1970 का असेसमेंट टैक्स है। मगर बीएमसी का हमारा भाड़ा जो है 2009 तक पूरा क्लियर भरा हुआ है। सबको रिजेक्ट किया गया है, सबको, और बिना रीजन के दिया गया। कुछ बताया ही नहीं है कि क्यों रिजेक्ट किया गया है, बस। और कंपेंसेशन नहीं, शिफ्टिंग करा रहे हमारा, नहीं कंपेंसेशन दे रहे। कितने लोग जो हैं आज इफेक्टेड होने वाले? इफेक्टेड जो है अभी 4 जन का नोटिस दिया हुआ है, और इसमें कम से कम 10 लोगों का है नाम। आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, कुछ लिखत पढ़त ने दिया? कुछ नोटिस नहीं दिया गया। हम कहाँ जाए बाल बच्चा लेके, हम कहाँ जाऊँ बाल बच्चा लेके? कुछ भी नहीं दिया, झाड़ू मार के भगा रहा है इधर से। मैं 70 से पहले से रह रहा हूँ। मैं पति का ये बनाया हुआ मकान, मेरा पति हर बनाया, इधर भाड़ा भरते म्यूनसिपालिटी का सब कुछ लिया, कागज पासपोर्ट है। मैं कहाँ जाऊँ बाल बच्चा लेके? रे देवा, आप विधायक के पास गए थे? हमारा बच्चा कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं बाबा? मैं बच्चा छोटा छोटा है, नाती पोता दे दे, जान मार दे मेरे को, चल के छान दे। कितने साल से हमारे रह रहे हैं? 70 से पहले से रह रहा हूँ। 50 साल बहुत लंबा समय होता है। देखिए बुजुर्ग महिला का ये जब स्कूल नहीं था तब इसमें पहले से रह रहा है। स्कूल पीछे बना है, मेरे आने के बाद बना स्कूल बना है। 80-83 में स्कूल बना है। अब मैं पहले से रह रहा हूँ यहाँ। अरे बाबा कुछ नहीं दे रहा, मैं कहाँ जाऊँ? क्या बोलना है आपका मैडम? मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लोग हमें नोटिस दीजिए, मतलब कुछ भी तो सोल्यूशन दिए। इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं। हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, हर चीज है, फिर भी हमें ऐसे क्यों निकाला जा रहा है? तो मेरा यही कहने का है कि हमें हमारा जो भी है वो दे दीजिए। कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं 65 से रह रही हूँ, मेरे ससुर के जमाने से रह रही हूँ। हाँ, मुझे आए हुए 25 साल हुआ है, बट ये स्कूल पहले बना था 2 साल पहले ही। मैं चाहती हूँ कि जो भी है, इतने बड़े लोग हैं, जो सब लोग हैं, उन लोगों को उनका इंसाफ दिया जाए। लोग बड़े हो छोटे हो, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, सबके लिए एक ही होना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगी। जी, आपका क्या बोलना भाई साहब? मेरा तो यही कहना है कि अभी मेरी 81 की डेट ऑफ बर्थ है। उनके पहले मेरे पिताजी यहाँ पे रहते, उनका 60। कितने साल से रह रहे हैं? मेरा तो 45 एज हो गई। मेरे पिताजी 1955 से यहाँ से रहते थे, और मेरे पिताजी का 60 से उनका यहाँ वोटिंग कार्ड है, और तब से लोग यहाँ पे रहते हैं। दस्तावेज अरे हम लोग जब भी आए थे ना, जब भी हम लोग शादी करके आए यहाँ ना, तो पतरे का था स्कूल। जो स्कूल है ना, पतरे का रास्ता उधर से था, और हम लोग का तबेला गोबरी थका रहा था। बाद में कितने साल हो गए शादी को आपको? हमारा हो गया 40 साल। 40 साल से शादी करने के और बाद क्या, महिला आई है। मतलब 40 बहुत छोटे में हुआ था। मतलब कि हम लोग यहाँ पे आए थे 95 में, छोटे में होता है, बाद में फिर आए, मतलब 10 साल के बाद। तो मेरी लड़की भी वो हो गई, डॉक्टर हो गई, उसको लड़का हो गया। मेरे लड़का ये बड़ा है, एक लड़की मेरी MBBS कर रही है। हमारे ससुर का दोनों जन का तबेला उधर है। हम लोग का मतलब ये 45 से ससुर हम लोग के इतने बड़े आए थे। हाँ, आमतौर पे बच्चों को सिखाया जाता है, खासतौर पे बिटिया लोगों को, और इसी भैया तुम मायके से जा रही हो, तुम्हारा ससुराली तुम्हारा घर है, निकलोगे तो फिर अपन अर्थी से ही निकलिए। लेकिन उसके पहले नगर पालिका के लोग आपको तो इसके लिए क्या है कि सुनो, हम लोग के लड़के, हम लोग के आदमी पैदा केवल अपना मनमानी कर रहे हैं। हमारे लोग के आदमी यहाँ पे पैदा हुए हैं म्यूनसिपालिटी में, और हम लोग के ससुर इतने बड़े बड़े थे, शादी नहीं हुई तभी यहाँ आके बसे थे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा जो भी है, हमारा हमें मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ यही है। इसके अलावा हमारे पास कुछ जगह ही नहीं है कि हम कहीं जाके शिफ्ट होना है। कुछ भी हमें, हम सब हमारा बोला जाता हूँ। मेरे पास स्लम सर्टिफिकेट दिया हुआ है, BMC का स्लम सर्टिफिकेट है मेरे पास। स्लम का गाइडलाइन है 2000 का, मेरे पास प्रूफ है 1978 का और 70 का। तो क्या मुझे शिफ्टिंग कहीं नहीं मिलना चाहिए?
बिल्कुल मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट भी है जिनका दिया हुआ बीएमसी का कि स्लम डिक्लेयर है मेरा, फिर भी मेरा तोड़ रहे हैं आके। आपको कुछ पेपर दिया है उन्होंने? सर कुछ जी हम BMC लोग को ने कोई कोई पेपर नहीं मिला है। हमारा यहाँ दुकान सन 70 का है, दुकान का प्रूफ है सन 70 का, जबकि ये अपना महानगर पालिका नहीं था। एनए टैक्स हमारा 56 का है, तभी का हमारा एनए टैक्स है, 56 का एनए टैक्स है। किसका दबाव है आपको लग रहा है? इसमें नेता लोग का ही है। हाँ, जो पॉलिटिकल प्रेशर है, बस यही जब भी जहाँ जा रहे हैं वो यही बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ आप लोग नहीं चाहिए, ये जगह में हमें नहीं चाहिए। क्यों? लेकिन आप लोगों से क्या दुश्मनी? पॉलिटिकल प्रेशर है कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर है वो कैसे पता लगा? सिर्फ रिजेक्ट करने के बाद भी जज ने पेपर पे साइन क्यों नहीं की फ्राइडे को जब इनको इमीडिएटली जब रिजेक्ट होता तो उनको साइन करना चाहिए था, उन्होंने साइन नहीं किया। लेकिन कोर्ट पे तो पॉलिटिकल प्रेशर काम नहीं करता ना मैडम। बट उन्होंने फ्राइडे को लेटर क्यों नहीं साइन की? जब रिजेक्ट होता है तो उनको इमीडिएटली साइन करना होता है कुछ लेटर, तो वो नहीं किया गया है। अपलोडिंग नहीं था, ऑनलाइन अपलोडिंग भी नहीं थी, अभी तक नहीं थी। अभी तक कुछ दिख रहा है पेपर? कुछ नहीं दिख रहा, अपलोड नहीं और अभी तक अपलोड नहीं दिखाई दे रहा। खाली वो अभी हार्ड कॉपी लेके आके बताए कि ये नोटिस आया हुआ है, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं। हाई कोर्ट जाने के लिए एक दिन का भी मौका नहीं दिया गया है। कैसे नहीं दे सकते मौका? हमको सिटी सिविल कोर्ट से, डिंडोसी सिटी कोर्ट से हाई कोर्ट में जाने के लिए एक दिन का भी मौका नहीं दिया गया है। ये तो वो नाइंसाफी, सीधी नाइंसाफी, लेकिन कोर्ट पे एलिगेशन नहीं लगा सकते भाई। हाँ, कोर्ट आपका क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, कोर्ट पे कोई एलिगेशन नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही पॉइंट है कि भाई हमको नोटिस दो, प्रॉपर चैनल थ्रू जाए, आप भी और हम भी। उनको भी टाइम चाहिए, लीगल वे में जाए। हम लोग कुछ अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हमको सिर्फ टाइम चाहिए। लीगल वे में टाइम देते हैं ना, रिजेक्शन के बाद टाइम दिया जाता है, कुछ 10 दिन का टाइम, 7 दिन का टाइम, कोई टाइम कानून देखिए सबके लिए सवाल है। परिवार है, क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा? 50 साल का फैमिली है, उनके पापा यहाँ रहे, उनके बेटा पैदा हुआ है, उनके बच्चे पैदा हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका स्कूल, सारा संसार यहाँ है, कहाँ जाएंगे? 2 दिन में आप बोलोगे 50 साल का सामान थैलियों में पैक करके नहीं हो सकता सर, सिर्फ 2 दिन टाइम में बिल्कुल संभव नहीं है। जो छोटा बच्चा बन के यहाँ आया था वो दादाजी बन गए हैं, और उनको बोलोगे अब जाइए, और कोर्ट में भी आप क्या जो है हमारे हमको टाइम दो ना, टाइम दो और पेपर दो। मेन तो पेपर दो हमको, रिजेक्शन क्या है पेपर दो तो पता चलेगा ना सर। वजह मालूम होना चाहिए। महाराष्ट्र में नियम है कि जो 2000 से रहते हैं उनको घर देना चाहिए, भले वो फुटपाथ पे हो, कहीं पे भी है, घर उनको मिलता है। बट हम लोग को कैसा है, अभी हम इतने पुराने हैं, सन 70 का 56 का प्रूफ है, बट हम लोग को घर भी नहीं दिया जा रहा है। इनके बदले में घर चाहिए कि नहीं चाहिए? घर के बदले घर चाहिए, तो compensation बाजी होना और चाहिए। लीगल मांग है जो इनको मिलना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, मेरे दादा के पिताजी यहाँ पे रहते थे, तब से हमारा प्रूफ है। मेरे दादा के पिताजी पाकिस्तान में वो हवलदार थे, वो समय तब का प्रूफ है, मतलब आजाद नहीं हुआ था तब का है। तब बॉम्बे का प्रूफ है, बॉम्बे का हाँ। पहले बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे का प्रूफ है। और ये सरकार मनमानी ढंग से सब जगह यही काम कर रही है। तो ये मामला तो कोर्ट का है ना साहब, सरकार कहाँ बीच में आ गई? नहीं, सरकार की बात आपकी नहीं लड़ाई है सर। सरकार से है, तो आप कानून के उसको देखिए। नहीं, 2000 कानून तक का सर वही बात है कि हम 2000 लोगों तक के को लोगों समय को मिलना लीगल चाहिए। बनाया जा रहा है, तो आपको भी मिलना चाहिए। हम बीएमसी से रिक्वेस्ट करते हैं सर कि हमको थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ सोचने का, कुछ सीखने का हमको समय तो दीजिए पूरा। घर के बदले लोगों को घर चाहिए, समय चाहिए, और समय मिलना बिल्कुल इनको बिल्कुल जायज वजह है। 2000 तक के लोगों को आप लीगल मकान दे रहे हैं, चाहे आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो। ये तो 50 साल से रहे हैं हम लोग, 65 साल हो गया, 70 साल हो गया सर, 65 साल से रह रहे हैं हम। इनको पूरा इनका हक मिलना चाहिए, यही हमारी मांग भी है। जय हिंद 24 का भी यही है, ताकि कोर्ट जाने का तो वक्त मिले, ताकि लीगल तरीके से ये लड़ पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी हेमंत यादव के साथ विनोद चौबे, हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।